नमस्ते। अच्छा, जरा सोचिए, अगर हमारी जिंदगी एक गाड़ी है तो उसका स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है, हमारे या किसी और के? चलिए आज साथ मिलकर ये पता लगाते हैं कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के ड्राइवर कैसे बन सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये लीडर होता कौन है, फिर हम पुरानी सोच के एक जाल को समझेंगे, और हाँ, ये भी सीखेंगे कि अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील कैसे संभालना है। फिर कुछ मजेदार कहानियां सुनेंगे और आखिर में अपना पहला कदम भी तय करेंगे। तो फिर करें शुरू। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, लीडर होता कौन है? आप जानते हैं, जैसे हम ये शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में किसी बॉस या किसी मैनेजर की तस्वीर आती है ना? लेकिन क्या पता इसका असली मतलब कुछ और ही हो। जरा एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, क्या आप खुद को एक लीडर मानते हैं? हो सकता है आपका जवाब हाँ हो या शायद नहीं। कोई बात नहीं, दोनों ही जवाब ठीक हैं और दोनों ही हमें कुछ सिखाएंगे। पता है, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मैं लीडर नहीं हूँ, या लीडर तो कोई बड़ा आदमी होता है। और ऐसा सोचना ना बिल्कुल आम बात है। पर आज हम एक नई सोच को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद इस पूरी तस्वीर को ही बदल दे। तो अब देखते हैं कि ये जो पुरानी सोच है, ये एक जाल की तरह हमें कैसे फंसा लेती है। सोचिए, जब हम ये मान लेते हैं कि हम लीडर नहीं हैं, तो असल में होता क्या है हमारे साथ? देखिए, ये जो पुरानी सोच है ना, ये हमें एक ऐसे ड्राइवर जैसा बना देती है जो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, थोड़ा भटका हुआ है। हम बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं, अरे कोई और देख लेगा या कोई और रास्ता दिखा देगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कल एग्जाम हो और हम दोस्त का इंतजार कर रहे हैं कि वो पढ़ना शुरू करे तो हम भी करेंगे। मतलब हमने अपनी जिंदगी की गाड़ी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है। और जब ऐसा होता है तो पता है क्या होता है? हमारी जिंदगी में डर आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है और हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। जरा सोचिए, जैसे आप किसी भीड़-भाड़ वाली सड़क पर बिना मैप के खो गए हों। ठीक वैसी ही घबराहट महसूस होती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हर मुश्किल का हल होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। अब देखिए नई सोच का जादू। जब हम कहते हैं नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा, तो हमारे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आता है, एक क्लैरिटी आती है। हमें पता होता है कि हमें जाना कहाँ है और जिंदगी अपने कंट्रोल में लगने लगती है। तो सबसे जरूरी बात यही है दोस्तों, लीडरशिप कोई बड़ी पोस्ट या कोई टाइटल नहीं है, ये बस हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील है। और नियम बहुत सीधा है, अगर हम इसे नहीं चलाएंगे ना, तो कोई और हमारी गाड़ी को अपनी मर्जी से कहीं भी ले जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी कहानियां सुनते हैं। इनसे ना ये बात दिल में और भी आसानी से बैठ जाएगी। और ये कहानियां हमारे आसपास की ही हैं। जरा एक क्लासरूम के बारे में सोचिए। वहाँ एक आशा है जो पीछे बैठकर इंतजार करती है कि टीचर उसे कुछ करने को कहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ है राहुल। वो क्या करता है? वो आगे बैठता है, ध्यान से सुनता है, सवाल पूछता है, और अगर किसी दोस्त को कुछ समझ नहीं आता ना, तो उसकी मदद भी करता है। देखिए, किसी ने राहुल को लीडर बनाया नहीं, वो अपने छोटे छोटे कामों से खुद लीडर बन गया। और आशा, वो बस इंतजार ही करती रह गई। अब चलते हैं ऑफिस में। वहाँ है मनोज। वो एक अच्छा एम्प्लॉई है, पर वो हमेशा इंतजार करता है कि बॉस उसे काम बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ है अरविंद। जब अरविंद कोई प्रॉब्लम देखता है तो वो इंतजार नहीं करता, वो खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। और नतीजा क्या होता है? अरविंद को नए मौके मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लीडरशिप ऑर्डर का इंतजार नहीं करती, वो मौके बनाती है। और अब एक और कहानी, दो दुकानदारों की। सुरेश की दुकान ठीक नहीं चल रही, तो वो बस बैठकर अपनी किस्मत को कोसता रहता है। लेकिन रमेश, उसकी दुकान भी मुश्किल में है, पर वो क्या करता है? वो प्लान बनाता है, अपनी टीम से बात करता है और नए नए तरीके आजमाता है। पता है रमेश की दुकान क्यों आगे बढ़ी? क्योंकि उसने मुश्किलों की जिम्मेदारी ली, उसने लीडरशिप को अपनाया। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम जानेंगे कि एक लीडर की असली ताकत, उसका सीक्रेट कहाँ छिपा होता है। एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी बात है। कहते हैं कि अगर हिरणों के एक झुंड को एक शेर लीड करे ना, तो वो झुंड भी शेरों की तरह लड़ने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली ताकत गिनती में नहीं, लीडरशिप में होती है। अब जरा नेवी सील्स के बारे में सोचिए, दुनिया के सबसे बहादुर सैनिक। पता है वो इतने मुश्किल हालातों का सामना कैसे कर पाते हैं?
क्योंकि उनका लीडर पीछे खड़े होकर ऑर्डर नहीं देता, वो सबसे आगे चलता है, सबसे पहले खतरा मोल लेता है। और जब टीम ये देखती है कि उनका लीडर नहीं डर रहा, तो उनकी अपनी हिम्मत 100 गुना बढ़ जाती है। और ये जो सबसे आगे रहने वाली बात है ना, ये सिर्फ लड़ाई में नहीं होती, हमारी रोज की जिंदगी में भी होती है। स्कूल में जो स्टूडेंट पहले पढ़ना शुरू करता है, उसे देखकर बाकी भी मोटिवेट होते हैं। ऑफिस में जो एम्प्लॉय पहल करता है, पूरी टीम उसका साथ देती है। तो याद रखिए, लीडरशिप एक एक्शन है, कोई कुर्सी या पद नहीं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण है स्टीव जॉब्स। एक वक्त था जब एप्पल कंपनी लगभग बंद होने वाली थी, लेकिन जब वो वापस आए तो सिर्फ उनकी एक लीडर वाली सोच और विजन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आज देखिए, एप्पल दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक है। तो चलिए, इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का समय आ गया है। अब फोकस वापस खुद पर लाते हैं और देखते हैं कि हम आज क्या कर सकते हैं। अब बस खुद से ये 2 सवाल पूछने हैं। पहला, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं लीड करने के बजाय किसी और का इंतजार कर रहा हूं या कर रही हूं? और दूसरा, ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है जिसमें मैं आज से पहल कर सकता हूं या कर सकती हूं? तो आज के लिए एक छोटा सा एक्शन टिप है, पहल करना। मतलब बिना किसी के ऑर्डर का इंतजार किए कुछ करना। आज कोई भी एक छोटा सा लीडरशिप वाला कदम जरूर उठाइए, यही आपकी शुरुआत होगी। और दुर्गा सर की इस प्यारी सी बात को हमेशा याद रखिएगा, लीडर पैदा नहीं होते, लीडर फैसला करते हैं। लीडरशिप को जन्म से मिली हुई चीज नहीं है दोस्तों, ये एक फैसला है, एक छोटा सा निर्णय जो कोई भी कभी भी ले सकता है। तो आज से इन लाइनों को अपने मन में दोहराइए। मैं अपनी जिंदगी का लीडर हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ, मैं हिम्मत के साथ आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।